नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। सुबह नन्हे कदम अपने कंधों पर बस्ते का बोझ लिए उस राह पर निकलते हैं जो शायद किसी सपने की ओर जाती है, मगर ये राह कोई आसान, सीधी या पक्की नहीं है। ये राह है कीचड़ से भरी, फिसलन वाली, गड्ढों से सजी और मुश्किलों से भरी। ये कोई कहानी नहीं, हमारे देश के लाखों बच्चों की सच्चाई है जो हर दिन अपने भविष्य तक पहुंचने के लिए एक संघर्ष भरे सफर पर निकलते हैं। और ये गंभीर मुद्दा है क्योंकि ये देश के भविष्य से जुड़ा है। पहले हरदा से आए बच्चों के इस संघर्ष को देखिए, जो कच्ची और कीचड़ से भरी सड़क से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। वो स्कूल जो बच्चों के सुनहरे भविष्य को आकार देने का काम करता है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता अपने आप में एक परीक्षा से भरा है। से जाने वाले स्कूल का ये हाल है। यहाँ पे बाइक भी जो है वो पानी में डूब जाती है कितने, और लेकिन जो स्कूली बच्चे हैं उनको किस प्रकार से यहाँ से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये पूरा कच्चा रास्ता है, करीब 3 किलोमीटर का ये रास्ता है और इसी प्रकार से बच्चों को अपने जो कपड़े बचाते हुए, बैग बचाते हुए स्कूल पहुँचना पड़ता है। लेकिन सरकार ने बेकायदा गांव में सीएम राइज स्कूल तो कर दी है, लेकिन अभी तक इस सड़क का काम नहीं करवा पाई है, जिसके चलते इस स्कूल में जो बच्चे आते हैं ग्रामीण क्षेत्र या गांव के, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क न बनने की वजह से बच्चों को रोजाना जोखिम भरी यात्रा करनी पड़ती है। स्कूल जाने के लिए उन्हें 2 किलोमीटर लंबे कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे कीचड़ से सनी हालत में स्कूल पहुंचते हैं। हमको बहुत सामना करना पड़ता है, बहुत कीचड़ में जाना पड़ता है। बहुत होती है दिक्कत हमको। बहुत गंदा है, पूरे बच्चे कीचड़ में भरा जाते हैं। आधे जो साइकिल से आते हैं वो गिर जाते हैं, उनके हाथ पैर में लग जाती है। बोला पर वो बोलते हैं कि बोल तो रहे हैं पर हो नहीं रहा है। सोचने वाली बात यह है कि पिछले 2 से 3 सालों से बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। बारिश शुरू होते ही बच्चों की मशक्कत शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ पैदल जाने वाले बच्चों को ही समस्या नहीं आती, कई बार तो बस भी यहाँ कीचड़ में फंस जाती है। जितेंद्र सिंह राजपूत। सीएम राइज स्कूल की। अरे सर, रास्ता तो बहुत बेकार है। 2 साल हो गए, ये दूसरा साल है। ऐसी दिक्कत है सर, बारिश में तो बस ही नहीं आती, बच्चे पूरे कीचड़ में पैदल गिरते पड़ते जाते हैं सर। बस उधर रोड पे खड़ी रहती है, फंस जाए। परसों के दिन फंस गई थी सर, बच्चों ने धकाई उनको। अब हम परेशान हो रहे, बच्चों ने उतर के धकाई। हाँ, टूटी फूटी कच्ची कीचड़ वाली सड़क पर स्कूल के प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी का क्या कहना है, सुनिए। दिक्कतें तो है, क्योंकि अब कीचड़ के रास्ते से आना बच्चों को भी दिक्कत है। समस्या तो बनी हुई है और हम चाहेंगे सभी से, मतलब ग्राम पंचायत स्तर से भी और वरिष्ठ स्तर से भी, कि कुछ इसका हल निकल आए। कम से कम बारिश में कुछ रिपेयरिंग हो जाए तो ठीक रहेगा। इस सड़क में अभी जो है वास्तव में बारिश काल में दिक्कत है थोड़ी सी जाने में, लेकिन जब वर्षा काल नहीं होता तो फिर ये आवागमन सुलभ हो जाता है। इस सड़क का जो प्रस्ताव है वो 3.5 करोड़ की लागत का PWD की ओर से प्रमुख अभियंता भोपाल को प्रेषित किया गया है। जैसे ही वहाँ से इसकी स्वीकृति होगी तो ये कार्य
मतलब जल्दी ही पूर्ण होने की संभावना रहेगी। सुना आपने, सड़क बनवाने के लिए कोशिशें तो बहुत हो रही, लेकिन कोशिशों का असर धरातल पर क्यों नहीं? सरकारी योजनाएं भले ही बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत में कीचड़ भरी राहें आज भी विकास के दावों को चुनौती देती नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार इस परेशानी को कितनी जल्दी दूर कर पाते हैं। लेट लतीफी तो कई सालों से जारी है। हरदा से अर्जुन देवड़ा की रिपोर्ट, जी मीडिया। जानकारी लेंगे, संवाददाता अर्जुन देवड़ा हमारे साथ हरदा से जुड़ गए हैं। अर्जुन, हरदा की बात करते हैं तो डीएम को इस बात का अंदाजा है कि सड़कों की स्थिति बारिश के मौसम में बदहाल हो जाती है, लेकिन बाकी के मौसम में वो ठीक रहती हैं। इस बात को लेकर के वो सुनिश्चित हैं। तो क्या बारिश के मौसम में जो सड़कों का हाल है उसे दुरुस्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जी, मैं आपको बता दूं कि हरदा का ये गांव, यहाँ पे डीएम से लेके तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इस गांव में पहुंच चुके हैं, क्योंकि जब सीएम राइस स्कूल बनी है तो इसका बेकायदा निरीक्षण करने के लिए अधिकारी तक पहुंचे हैं, लेकिन इस सड़क पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तक बच्चे पैदल जाते हैं। बारिश के दिन में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। बच्चों का कहना है कि बारिश में जब वो जाते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म तक खराब हो जाती है। ऐसी दिक्कत उनको हर 2 साल से उठानी पड़ेगी जब से सीएम राइस स्कूल ये हुई है, लेकिन अभी तक ना तो प्रशासन के अधिकारी ने कोई ध्यान दिया है। सिर्फ अधिकारी कहें कि जल्दी बनकर सड़क तैयार होगी, करोड़ों रुपए की लागत से होगी, लेकिन होगी कब, ये कोई जवाब नहीं दे रहा। सिर्फ ये कह है कि हमने पत्र लिख दिया है, बहुत जल्द स्वीकृत होगा, लेकिन स्थिति में आप देखिए कि किस प्रकार से स्कूल के बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक स्कूल की बस है, वो भी गाँव में जाती है और आधी दूर उनको पैदल उतार के ही जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति है। हम जब कल ग्राउंड जीरो पे कवर को करने के लिए गए तो हमारे कपड़े तक गंदे हो गए कि इतना कीचड़ था। वहां तक हमें 2 किलोमीटर तक खुद हमें पैदल चलना पड़ा। जब हम इस स्टोरी को कवर करने के लिए गए थे तो 2 किलोमीटर तक हमें खुद को पैदल चलना पड़ा, कीचड़ में चलना पड़ा। जब जाके हम स्कूल में पहुंचे और स्कूल में हमने इस तस्वीर को देखा। बिल्कुल, और जब वहां पहुंचे हैं तभी ये स्थितियों की तस्वीरें हम यहां पर दिखा पा रहे हैं और शायद इसके बाद जिम्मेदारों की नींद टूटेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और हर पक्की सड़क, हर साफ रास्ता बच्चों को एक बेहतर कल की ओर ले जा सकता है, लेकिन क्या इन बातों पर अमल किया जाता है? शायद नहीं। तभी तो आए दिन कई जिलों में ऐसी खबरें सामने आती हैं। संघर्ष की वही कहानी होती है, बस जगह बदल जाती है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में यह स्थिति और भी चिंताजनक है। सड़कों की ये परेशानी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के में भी रुकावट बन रही है। ये तस्वीरें सरकार की योजनाओं पर एक बड़ी चोट है। चोट इसलिए क्योंकि इन नन्हे बच्चों की गुहार विकास के दांव पर वार कर रही है। पूछ रही है कि कहां है हमारी सड़क, कैसे जाएं हम स्कूल इस कीचड़ भरे रास्ते से। स्कूल ड्रेस में बच्चे कलेक्टर साहब के पास पहुंचे सड़क की गुहार लेकर। शिवपुर गांव के भूरिया बाग इलाके में सालों से मांग करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके बाद अभिभावकों और ग्रामीणों के साथ बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचे और सड़क के लिए धरना देने लगे। इन सड़कों की बदहाली का सीधा असर बच्चे की शिक्षा पर पड़ता है। कई बार अभिभावक डर के मारे अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर देते हैं। न केवल स्कूल छूटता है बल्कि भविष्य के सपनों पर भी कीचड़ जम जाता है। ये हालात सिर्फ मध्य प्रदेश के रतलाम के नहीं है, अनूपपुर के स्कूली बच्चे भी यही परेशानी झेल रहे हैं। पुष्पराजगढ़ ब्लॉक में छात्र छात्राएं बरसात के मौसम में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सबसे दर्दनाक दृश्य तब देखने को मिलता है जब बच्चे अपने जूते चप्पल हाथ में थामे नंगे पांव कीचड़ भरे रास्तों से स्कूल की ओर बढ़ते हैं। उनकी स्कूल ड्रेस कीचड़ से सन जाती है, चेहरे पर डर और असहायता साफ झलकती है। लेकिन विकल्प क्या है? शिक्षा की चाह उन्हें हर दिन संघर्ष करने को मजबूर कर रही है। ये कोई नई समस्या नहीं है। पिछले कई सालों से छात्र छात्राएं इस रास्ते की
बदहाली को झेल रही है, लेकिन बरसात के मौसम में स्थिति और बिगड़ जाती है। कई बार बच्चे चोटिल भी हो जाते हैं। स्कूल में बस चल रही है तो बस भी जा नहीं पा रही है, बहुत सारी दिक्कतें होती है और स्कूल जो बच्चे आते हैं हॉस्टल वालों को बहुत परेशानी होती है कीचड़ की वजह से। रोंसी है सर, हम लोग हॉस्टल से आते हैं जब तो इतना कीचड़ रहता है सर कि हम लोग फिसल के गिर जाते हैं, लग भी जाता है। और जो गाड़ी लगते हैं सर, मतलब उनके वजह से इधर उधर उनका हिंडल होता है, क्योंकि कीचड़ में तो स्लिप तो करेगा ही गाड़ी, तो सर कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। शिक्षा एक अधिकार है, लेकिन इन बच्चों के लिए ये एक जंग है, हर दिन लड़ी जाने वाली। स्कूल पहुंचने से पहले ही वो थक जाते हैं, लेकिन हारते नहीं। मगर क्या ये सही है? फिलहाल यहाँ हमको कीचड़ की बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विगत 2 वर्ष से है। पिछले साल भी बरसात के समय ये समस्या आई थी, तो फिर आदरणीय एसडीएम साहब से तथा ठेकेदार से निवेदन करके उस समस्या का समाधान किया गया था, मिट्टी डलवा करके। और इस वर्ष जैसे बरसात चालू हुई है, फिर वो समस्या आ गई है। ग्रामीणों ने पंचायत और प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन परिणाम हर बार सिफर रहा। बच्चों की बेबसी देख सबसे पहले यही सवाल आता है, क्या शासन प्रशासन इतना असहाय है कि बच्चों को एक साफ रास्ता तक नहीं दे सकता? सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक कुछ ही दूरी पर निवास करते हैं, लेकिन इस समस्या को देखने के बाद भी सुधारने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। चुनावी वादे यहाँ कीचड़ में धंसे पड़े हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कीचड़ भरे इस रास्तों ने उनकी पढ़ाई की राह को संघर्ष में बदल दिया है। अब जरूरत है जिम्मेदारों के जागने की, ताकि भविष्य के ये सपने किसी गड्ढे में ना गिरे, बल्कि पक्के रास्ते से होकर मंजिल तक पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रतलाम में कलेक्टर कार्यालय में करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन कलेक्टर बाहर नहीं आए। बाद में नाराज होकर कुछ ग्रामीण बच्चे और युवा नारेबाजी करते हुए कलेक्टर चेंबर में पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से अपनी परेशानी बताई। इसके बाद एक बार फिर ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही मिला। ग्राम शिवपुर के मोहल्ला भूरिया वार्ड नंबर 16 के बच्चे आए थे। इनको सड़क में गड्ढे होने के कारण स्कूल जाने में परेशानी आ रही है। MPRRDA मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास संगठन होता है, उसके द्वारा मुख्यमंत्री मजरा टोला संपर्कता योजना चलाई जा रही है, जिसके सर्वे पूरे प्रदेश में हुए हैं। ये जो वार्ड 16 ग्राम पंचायत शिवपुर का है, ये ऑलरेडी उस सर्वे में शामिल है और जैसे ही शासन के द्वारा बजट आएगा, इसमें CC या BT रोड जो भी नॉर्म्स में आएगी 3 मीटर चौड़ी सड़क बन जाएगी और तात्कालिक रूप से जो मुर्मीकरण वगैरह कराया जाता है उसके लिए हम तत्काल प्रारंभ करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्योंकि सर्वे का काम होगा, उसके बाद सड़क का निर्माण होगा, इसमें तो बहुत वक्त बीत जाएगा, लेकिन अभी जब बच्चे पहुंचे थे, धरना देते हुए नजर आए थे, उसके बाद आश्वासन के तौर पर क्या कहा गया? बिल्कुल वही चीज मिली है जो हर बार मिलती है, पहली बार नहीं है। हर बार ये ग्रामीण और ये बच्चे पहुंचते हैं अपने अधिकारी के पास, प्रशासन के पास, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। जनप्रतिनिधि जब चुनाव होता है तो कोने कोने तक झांकते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके से जो है स्थिति बनती है कि उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती है। और देखिए, इस बार भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। फिलहाल ये एक तस्वीर है एक इलाके की, शिवपुर की, जहाँ के बुरियाबाग इलाके में लोगों को सालों से रास्ता नहीं मिल रहा है, पक्का रास्ता। यहाँ के नौनिहाल पहुंचे हैं कलेक्टर के पास। देखिए किस तरीके से ये भविष्य इनका बनना है, और ये राह जो कीचड़ भरे दलदल भरे रास्ते से होकर गुजर रही है, जो इनकी नींव को कितना कमजोर कर रही है। ये कैसा भविष्य देखेंगे जब इन्हें शुरुआत में इन्हें कीचड़ भरे रास्ते से अपने शिक्षा के मंदिर पहुंचना है, तो आखिर आगे क्या स्थिति बनेगी। और अपनी इस स्थिति के लिए इन्हें जो है अपनी मांगे करना पड़ रही है, धरना आंदोलन देना पड़ रहा है इन नौनिहालों को, जब इन्हें शिक्षा लेनी है। तो देखिए, अब प्रशासन तो आश्वासन दे रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो इस वादे के साथ इन इलाकों में घूमते हैं कि हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, तो वो नजारत हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। चाहे ग्रामीण विधायक हो, सांसद हो, चाहे सरपंच हो, जो भी हो, आखिर वो सब कहाँ गए? क्योंकि वो आए तो इन्हीं लोगों के पास थे अपना वोट मांगने के लिए और वादे करने के लिए। अब उन वादों की जो है उन्हें फिक्र नहीं है,
वो अपने काम में हैं, लेकिन चंद्रशेखर, लेकिन ये बारिश तो हर साल होगी और स्थितियां हर साल इसी तरह की निर्मित होंगी, तो पहले से कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? क्या इंतजार किया जाता है कि धरना दिया जाए, नाराजगी जाहिर की जाए और उसके बाद आश्वासन हम दे देंगे ताकि अगले साल तक स्थिति निपट सके? देखिए, जानकारी प्रशासन को नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है, और न जनप्रतिनिधि को इस बात की जानकारी नहीं है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये तो हर साल अपनी मांग कर रहे हैं। उनके पास तो जन सुनवाई को लेकर के जो 2021 की जो पर्ची है वो भी उनके पास मौजूद है कि हम 2021 से जो है जन सुनवाई में जा रहे हैं और अपनी बात जो है रख रहे हैं। इधर प्रशासन कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत ये सर्वे में शामिल हो चुकी है, जैसे ही बजट आएगा तब बनेगी, लेकिन कब बनेगी? बस यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सड़क बनेगी कब? ये राह जो है, जो दलदल से होकर शिक्षा के मंदिर जा रही है, कीचड़ से होकर के जा रही है, लो निहालों के कदम जो है कच्चे रास्ते से होकर के शिक्षा के मंदिर जा रहे हैं, वो पक्की सड़क में कब तब्दील होंगे? इसी मांग को लेकर बिल्कुल अब देखते हैं कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या कोई जागता है, क्या किसी अधिकारी की नींद टूटती है या नहीं टूटती। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब आपको एमपी के कुछ और जिलों का हाल दिखाते हैं जहां सड़कों की हालत देखकर आप भी कहेंगे यहां गजब का विकास हुआ है। ग्वालियर की सड़कों की हालत देखिए, यहां कई जगह पर बारिश के चलते सड़क जमीन में धंस गई। आलम यह है कि आम आदमी का इन सड़कों पर चलना मुश्किल है। लोग इसे भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना बता रहे हैं। खरगोन में भी जगह जगह जलभराव की स्थिति है, जिसके चलते सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। रायसेन में मूलभूत सुविधाओं को लेकर नागरिक परेशान है। कॉलोनी में कीचड़ के चलते स्कूल वैन नहीं आती है, 2 पहिया वाहन फिसल रहे हैं और कई लोग गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। और जबलपुर शहर को स्मार्ट बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पहली ही बारिश में शहर के हाल बुरे हो चुके हैं। कई जगह पर सड़क गायब हो चुकी है, लोगों को गड्ढों के बीच जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। शहर की गंगानगर कॉलोनी में भी यही हाल नजर आ रहे हैं। मैं होता पब्लिक नहीं बोलती कभी, आप लोगों ने बहुत शानदार कही है ना। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता करतार हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। करतार, क्योंकि बारिश के मौसम में सड़कों का जो हाल होता है वो हर कोई बखूबी जानता है, शायद अधिकारी इस बात को नहीं समझ पाते होंगे क्योंकि वो इन रास्तों के जरिए गुजरते नहीं होंगे। क्या ये तस्वीरें देखने के बाद जागेंगे अधिकारी? कितने बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार सड़कें, अभी जिस सड़क की बात की जा रही है वो सड़क अभी कुछ ही महीने पहले बनाई गई, 8 करोड़ का पेमेंट भी उसमें हुआ, तीसरी बार सड़क वो टूटी है। पहली बारिश में ही उसकी ऐसी हालत हो गई, सड़क टूट गई और सड़क धंस गई और उसमें गाड़ी फंस गई। लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है कि जगह जगह सड़कें बदहाल है, जगह जगह जल भराव है, अधिकारी खूब निकलते हैं, अधिकारियों को खूब वहां से आना जाना होता है, लेकिन किसी को इसको फिर चिंता नहीं होती, किसी को कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि अधिकारी ऐसी गाड़ियों में जाते हैं, वीआईपी सड़कों से जाती हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि नेता अपने चुनावी टाइम पे वोट मांगने जरूर आते हैं, लेकिन बाद में वो सुध लेने नहीं आते कि हालात कैसी है, कि किन हालातों में जो आम जनता है वो जी रही है, सड़कें ठीक है कि नहीं, पानी जल भराव की क्या स्थिति है, किसी भी चीज से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता ही परेशान होती हुई दिखाई देती है, अधिकारियों को बहुत ज्यादा फिक्र नहीं। जो जनसेवक जो कहते हैं अपने आप को नेता कहते हैं, उनको भी चिंता नहीं। करतार, आपके पीछे की तस्वीरें भी कुछ ऐसा ही बयां करती हैं। यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है वो किस विवाद की वजह से भरा हुआ है? क्या यहाँ पर भी पूरी तरह से जो दावे किए जाते हैं उनकी पोल खुल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर कलेक्ट्रेट परिसर में हम यहाँ पर एसडीएम कार्यालय है और सीएसपी कार्यालय, दोनों जगह आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। एसडीएम कार्यालय ठीक सामने एसडीएम मुरैना की गाड़ी खड़ी हुई है और वो इसी पानी से होकर खुद निकलते हैं। पूरा जो तहसील परिसर है, आप देखें तस्वीरों में देखें किस तरीके से जगह जगह जल भराव की स्थिति है, हर तरफ पानी पानी आपको दिखाई देगा। जो मुख्य ऑफिसेस हैं वहां ये हालात है, तो अन्य जगहों की हालात कैसे होंगे आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण अंचलों में क्या हालात होंगे। जब शहरी इलाकों में ये हालात हैं, एसडीएम ऑफिस में ये हालात है, तहसील में ये हालात हैं, तो फिर अन्य जगह क्या स्थितियां होंगी? वो स्थितियां बिल्कुल ये प्रतीत करती है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल। और इन तस्वीरों के जरिए तो साफ हो जाता है कि आखिरकार जब शहरी क्षेत्रों में इस तरह की स्थितियां हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थितियां होंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे भ्रष्टाचार की। जरा सोचिए, बलरामपुर में करोड़ों की लागत से सड़क बनाई गई, बदलाव के दावे किए गए, ग्रामीणों को लगा कि सड़क बन गई तो गांव तक विकास की लहर दौड़ेगी, लेकिन विकास की बात तो छोड़िए, सड़क ही टूट गई। नतीजा, सड़क पर पैच लगाने की नौबत आ गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो
जिसका उद्देश्य था ग्रामीण भारत को मुख्य सड़कों से जोड़कर विकास की नई राह बनाना। लेकिन जब करोड़ों की लागत से बनी सड़क महज 1 महीने में ही टूट जाए तो सवाल सिर्फ निर्माण की गुणवत्ता पर नहीं, पूरे तंत्र की नीयत पर उठते हैं। बलरामपुर के खटवा बरदर गांव के सड़क को देखिए। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत गांव में सड़क का निर्माण किया गया। गांव वालों को लगा कि अब दिन बदलेंगे, लेकिन 2 करोड़ 28 लाख की लागत से जून महीने में ही बनी इस सड़क का हाल देखिए। 3 किलोमीटर की सड़क अब दरारों और उबड़ खाबड़ रास्तों में बदल गई है। विशेष पिछड़ी जनजाति वाले क्षेत्रों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए पक्की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस सड़क को देखकर साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। आरोप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि जब इस गांव में सड़क का निर्माण किया जा रहा था तब उस समय भी जी मीडिया की टीम मौके पर पहुंची थी और इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए थे। पूरा बरसात दे रहती से गीता डाल के और मिट्टी डाल के लोहा चलाते तो कुछ टिकाई होती से। अभी 5 साल यहाँ चलना ही करो, साले भर में साल भी नहीं हुई है और ये टूट गई। फिर इधर सामने देख सकते हैं पूरा ये रास्ता ही टूट चुका है, आगे भी टूट चुका है। ये 1 महीना पहले बना है। विभाग से बोले कि रिपेयरिंग करना तो पड़ेगा, टूटेगा तो करना ही ना है, ऐसे छोड़ तो नहीं देना है। अब आलम यह है कि PMGSY विभाग ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सड़क में पैच रिपेयरिंग का काम शुरू करा दिया है। इस मामले को लेकर SDM ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। ये शिकायत मिली है और इसका देख रहे हैं कि उसमें कुछ अभी वर्तमान में ही ये सड़क बना है और ये जर्जर हो चुके हैं और इसमें रिपेयर की काम चल रही है। इसको देख करके अभी जांच टीम गठित कर जांच कराते हैं, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करेंगे। एक तरफ देश के PM नरेंद्र मोदी समाज के अंतिम व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने और गांव-गांव तक सड़क के माध्यम से विकास पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के जिम्मेदार आला अधिकारी योजना में पलीता लगा रहे हैं। खटवा बरदर गांव में बनी सड़क चीख कर बता रही है कि उसके निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है। अब देखना ये होगा कि SDM साहब सड़क की गुणवत्ता को जांचने के लिए कब तक टीम का गठन कर पाते हैं या फिर सरकार के करोड़ों रुपए बरसात में बह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।